नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेश नैन अनफिल्टर्ड। मैं आपके साथ स्टेश नैन मोर। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी, धड़ेबंदी, कलह लाइलाज बीमारी हो गई है। पहले महामारी की तरह फैली और अब लाइलाज बीमारी हो गई है। भले ही संगठन को फिर से खड़ा करने के लिए नए चेहरे को आगे किया गया है, उस नए चेहरे के साथ यह बताने की कोशिश की गई है कि धड़ेबंदी नहीं चलेगी, क्योंकि सीधे तौर पर प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं राव नरेंद्र सिंह, उनका किसी धड़े से सीधा ताल्लुकात नहीं है। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस में कलह की कलई बार बार खोली जा रही है और उसके अपने ऐसा कर रहे हैं। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे बांगड़ की धरती से कांग्रेस के बड़े नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह का। उनके बेटे हिसार से पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह सद्भाव यात्रा निकाल रहे। पद यात्रा उनकी है। महेंद्रगढ़ यात्रा पहुंची तो वहां पर चौधरी बीरेंद्र सिंह ने अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को सीधे तौर पर ललकारा है और कहा कि 6 से 7 महीनों में उनका दम पता लग जाएगा कि उनमें कितना दम है, और हमारा भी पता लग जाएगा क्योंकि हम जनता के बीच पहुंच रहे, कितना हमारा जनाधार है, कितनी हमारी में ताकत है, कितनी हमें पावर है। और ये सब बातें महेंद्रगढ़ में पहुंचने पर कही। राम नरेंद्र का इलाका है, उनकी जगह है, और वहां उन्होंने ये बातें अपनी पार्टी के अध्यक्ष के लिए कही हैं। नाराजगी दरअसल ये है कि राव नरेंद्र सिंह की ताजपोशी से पहले कार्यक्रम तय हो गया था, लेकिन जब ताजपोशी उनकी हुई तो उस वक्त उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या सद्भाव यात्रा पार्टी की तरफ से है, इसमें आप शामिल होंगे। तो उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में ये नहीं है, ना उनसे इस बारे में बात की गई है चौधरी बीरेंद्र सिंह या उनके बेटे की तरफ से, और अभी तक वो इस यात्रा में शामिल भी नहीं हुए हैं। और हुड्डा खेमे से भी कोई भी नेता अभी तक इसमें शामिल नहीं हुआ है। उधर चौधरी बीरेंद्र सिंह, उनके बेटे ने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी की तरफ से परमिशन मिलने के बाद उनकी अनुमति से ही वो यात्रा कर रहे हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने महेंद्रगढ़ में जनसभा के दौरान ये भी कहा कि उनके बेटे ने ये फैसला बहुत पहले कर लिया था। उन्होंने कहा था कि संगठन को बने 11 साल हो गए, पता नहीं संगठन कब बनेगा, और मैं ये करना चाहता हूं। तो ये उनकी अच्छी सोच को दर्शाता है और वो इसमें मेहनत कर रहे हैं। जब वो ये सब बातें कह रहे थे, उसके बाद जो अगले शख्स संबोधन के लिए आते हैं, पूर्व विधायक राधेश्याम शर्मा, उन्होंने तो बीके हरिप्रसाद जो प्रभारी है हरियाणा कांग्रेस के, उनको भी ललकार दिया, उनको भी चेता दिया, उनको भी सिखा दिया कि देखिए भाई, आप विरोधियों की तरह पेश ना आए, आप इस तरह की बयानबाजी ना करें। आपको पता होगा कि बीके हरिप्रसाद का एक बयान वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे कि चौधरी बीरेंद्र सिंह या उनका बेटा दोनों ही विधायक नहीं है, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, तो उनका नेतृत्व और राम नरेंद्र सिंह का नेतृत्व ही सब कुछ तय करेगा। ये बात बहुत चुभी थी चौधरी बीरेंद्र सिंह, उनके बेटे को, उस खेमे को, और इस पर सवाल भी उठे थे। अब राधेश्याम ने कहा कि अगर ऐसा ही हुआ, ऐसी बयानबाजी हुई, तो फिर जाहिर तौर पर चौथी बार भी भाजपा की सरकार बनेगी। दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष वर्तमान में, उनके करीबी रहे कुलदीप शर्मा, पूर्व स्पीकर हरियाणा विधानसभा, उन्होंने भी कलई खोली है। उन्होंने तो कुंडली खोल के रख दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुछ लोग सांप की तरह कुंडली मारकर बैठ गए कांग्रेस में। पूरा कच्चा चिट्ठा उन्होंने कांग्रेस का, या यूं कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, खोल के रख दिया है। हार का ठीकरा उनकी तरफ से भी पहले भी फोड़ा गया, एक बार फिर से फोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि बड़ा मौका था और इस मौके को लुटा दिया गया। ग्रह ठीक थे, कांग्रेस पार्टी की कुंडली के ग्रह ठीक थे, लेकिन एक व्यक्ति अपने आप को कांग्रेस से बड़ा समझ बैठा। एक व्यक्ति ने अपने आप को करता जो था, लीड जो करता, तो जाहिर तौर पर लीड सबको पता है कि इस चुनाव में लीड किसने किया कांग्रेस को, और पिछले चुनाव में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ, वरना पार्टी के ग्रह बिल्कुल ठीक थे और कर्ता पार्टी को ले डूबा। ये सब जानते कर्ता कौन था। तो एक बार फिर से पानी पी पी कर कोसा जा रहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। नए अध्यक्ष बने, अनुशासन समिति का गठन हुआ, एक जगह एक्शन भी लिया गया, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है, लेकिन जिस तरह से हालात हैं अभी भी कांग्रेस के 1 साल बीतने के बाद, लगता नहीं कि कांग्रेस में बहुत कुछ सही होगा। आप भी अपनी राय दे सकते हैं कि क्या आप लोगों को उम्मीद है कि अध्यक्ष बदलने से
कांग्रेस की स्थिति बदल सकती है, कांग्रेस के हालात बदल सकते हैं, कांग्रेस के नेताओं को अनुशासन सिखाया जा सकता है, अभी तो नजर नहीं आ रहा है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भूमिका को लेकर बहुत तरह से विश्लेषण हो चुका है इस चुनाव के रिजल्ट के बाद से अब तक। बार बार उनको ही निशाने पर लिया जाता है कि उन्होंने पुत्र मोह में सब कुछ गंवा दिया, जीती बाजी थी वो हार गए, बीजेपी के का डर था, ईडी का डर था, जेल जाने का डर था, और ये भी डर था कि बहुत ज्यादा अगर सीटें जीत कर आ गए तो हो सकता है कि आलाकमान कुमारी सैलजा को इस पद पर बैठाए, एक बड़ा वोट बैंक, क्योंकि उनकी उनकी जाति की वजह से उनके साथ है, एक दलित चेहरा है, महिला है, तो उनके पक्ष में जा सकता था। तो उस आंकड़े के हिसाब से भी उन्होंने वो गणित बिठाने की कोशिश की और इसमें पार्टी हार गई। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका खेमा ये लगातार कहता रहा है कि हमारा हार का जीत का जो मार्जिन बहुत कम है, हमने ग्रो किया है पिछले चुनाव से। तो तमाम दलीलें वहां से दी जाती रही, लेकिन सवाल ये है, एक छोटा सा सवाल ये भी यहां पर है, जो विश्लेषण में छूट जाती बातें, ये नेताओं से जब सवाल पूछा जाता है या फिर ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा को या तमाम चीजों को लेकर कोसते हैं, सवाल खड़े करते हैं, 2024 के विधानसभा चुनाव हो या उससे पिछले 2019 के विधानसभा चुनाव हो, क्या कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा कोई बड़ा ऐसा चेहरा था जो कांग्रेस को लीड करता, कांग्रेस को आगे लेकर जाता, या फिर वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा या उनके बेटे की तरह एक्टिव था, फील्ड में था, जनता के बीच था, जनता के मुद्दों से सरोकार था, चाहे फिर वो किसान आंदोलन हो या फिर महिलाओं का आंदोलन हो या तमाम तरीके से जो बातें सामने आई थी, जो भी छोटे मुद्दे बड़े मुद्दे प्रदेश में घटित हुए 5 साल में, तो क्या वहां पर कांग्रेस एकजुट थी या फिर कोई और बड़ा ऐसा चेहरा था कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को छोड़कर जो पार्टी के हित में या पार्टी को मजबूत करने के लिए या फिर 2024 के विधानसभा चुनाव में जीत के लिए मेहनत कर रहा हो या सोच रहा हो? क्योंकि सभी अपने अपने कोने पकड़कर बैठे थे, चाहे लोकसभा चुनाव हो अपनी अपनी सीटों तक सीमित रहे या फिर विधानसभा चुनाव हो, खुद को टिकट नहीं मिली या नहीं ली तो अपने बच्चों के लिए, यानी अब जो नेता अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बता रहे थे, वो नेता सिर्फ अपने बच्चों, अपने परिवार या अपनी सीट तक ही सिकुड़ कर रह गए थे। तो इन बातों की अनदेखी जब कांग्रेस की कलह की बात आती है तब होती है, और इन बातों की अनदेखी तब भी होती है जब हम 2024 के विधानसभा चुनाव की हार का विश्लेषण करते हैं कांग्रेस के नजरिए से। तो बहुत सारी बातें, लेकिन कुल मिलाकर अभी एक बात ये समझ में आ रही है कि आंकड़ों के खेल में उलझी कांग्रेस या कांग्रेस को डुबोया गया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जेल से डरे या किससे डरे, फिलहाल तो ये लगता है कि राव नरेंद्र सिंह के सर पर कांटों भरा ताज है, और कांग्रेस की जो आदत है या आदत हो चुकी कांग्रेस के नेताओं की, गुटबाजी की, बयानबाजी की, अनुशासनहीनता की, वो अभी दूर होती नजर नहीं आ रही। मजबूती की बजाय कांग्रेस और ज्यादा हमें लग रहा है कि आपस में उलझी गई है। जिन नेताओं को कांग्रेस को मजबूत करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, संगठन विस्तार करना चाहिए, संगठन को मजबूत करना चाहिए, वो अभी भी 2024 के विधानसभा चुनाव की हार को लेकर एक दूसरे पर ही निशाना साधकर एक दूसरे को कमजोर करना चाहते हैं और पार्टी को भी कमजोर कर रहे हैं।